बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अभी जस्ट मैं आपके लिए थोड़ी देर पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट लेके आई थी बिहार और इंडिया की, जिसमें से कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें पिछली वीडियो से भी रिपीटेड रहेगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए, एंड कुछ चीज़ें नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट को मतलब ये दो साल में एक बार आती है। ठीक है, बाय एनुअली होती है ये रिपोर्ट, जो भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये चीज़ें आपको पिछली बार वीडियो में बताई थी। 1987 में फर्स्ट टाइम आई थी, और इस बार की जो रिपोर्ट यानी 2021 की जो रिपोर्ट है वो 17th रिपोर्ट है। ठीक है, और 3 श्रेणी में इसका सर्वेक्षण किया जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। तो हम इंडिया में बात करेंगे तो सबसे अत्यधिक वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हमारे पास 17% से भी ज़्यादा है। ठीक है, और खुले वन हमारे पास 10 से 40% है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो हमारे 40 से 17% है। इतना ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 3 कैटेगरी ये याद रखना है आपको। चलिए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी आपको। ये जो स्लाइड है इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें दी गई हैं, जो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उतनी ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार गो थ्रू कर लेना है इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। भारत का वन जो इंपॉर्टेंट मैं बता दी, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। भारत का वन क्षेत्र अब 713,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो कि वर्ष 2019 में कितना था, 21.68 से अधिक है। ठीक है, यानी अभी इतना हो गया ये 21.7%। देखिए, इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको 2019 का भी डेटा उस ऑप्शन में रहेगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ फॉरेस्ट की बात हो रही है, इसमें ट्री ऐड नहीं है। 21.7% सिर्फ फॉरेस्ट है। ठीक है, ट्री ऐड नहीं है, और एरिया वाइज इतना है 713,789। और अगर हम ट्री की बात करें तो 721 वर्ग किलोमीटर की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ट्री की बात हो रही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, वन आवरण वाले वृद्धि दर्शाने वाले ये है, इंक्रीजमेंट किस में हुआ, इंक्रीमेंट किस में हुआ है। जैसे बिहार में हुआ था आपका इंक्रीजमेंट, आपका बांका में हुआ था। उसी तरह से इंडिया की बात करें तो तेलंगाना में हुआ है, आंध्र प्रदेश में है, और उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, ये 3 जगह हुआ है। और अगर हम कमी की बात करें तो कमी कहाँ पे हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। 3 याद रखने, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन तीनों में वृद्धि हुई है, और घटोतरी किस में हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़े वन है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। इसकी ट्रिक होती है मैक, कोई भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं जिससे आप इजीली याद कर सके। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे, ये एरिया वाइज है, ये परसेंटेज की बात करेंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये 3 आते हैं। ये रिपीटेड है, पिछले वीडियो में भी था, इसलिए रिवीजन अच्छे से हो जाएगा आपका। अगर हम मैनग्रोव की बात करेंगे तो मैनग्रोव कितना % की वृद्धि हुई है, तो 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, और भारत में टोटल मैनग्रोव कितने हैं, तो 4992 है। बस इसको एक बार, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्या है, स्टेट तो सबको पता होगा आमतौर पे। ठीक है, और लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नहीं पता होगा, ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करते, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, फिर अंडमान निकोबार हो गया, देन लद्दाख है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लद्दाख। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, जाल, केंद्र शासित प्रदेश में जल है। ठीक है, और प्रतिशत की बात करेंगे, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो मिज़ोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है और मेघालय में है। तो ये भी रिपीट हुआ एक बार। चलिए, मैक, अच्छा परसेंटेज में मैम हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में लगभग कितना प्रतिशत वन और वृक्षावरण है। अब ये टोटल फॉरेस्ट कवर की बात हो रहा है। ठीक है, जब दोनों पूछेगा ना, वन और वृक्षावरण, तो हमेशा याद रखेंगे ये टोटल फॉरेस्ट कवर की बात हो रहा है। ठीक है, तो कितना है, 24.62% है, भारत का है ये। ठीक है, और इसमें वनावरण कितना है, तो 21.71। और अगर हम ट्री की बात करेंगे तो देखिए, एक मिनट,
ये तो आपका टोटल फॉरेस्ट कवर हो गया, ये आपका फॉरेस्ट हो गया और ये आपका ट्री हो गया। एक जगह सारी चीज़ें हो गई, अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, = F+T। चलिए, देश के कुल वन और वृक्षावरण में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो अभी जो है टोटल फॉरेस्ट कवर दिया गया है, उसमें 2019 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ठीक, उसमें आपकी 2261 किलोमीटर है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं। अब ये सर्वाधिक वृद्धि करने वाले देश है, राज्य है, तो ये आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है और तेलंगाना में हुई है। ये वन की बात हो रही है, टोटल में तो तेलंगाना है, लेकिन अगर सिर्फ फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये कंफ्यूज नहीं होना है, यही सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है, इसमें बहुत ज़्यादा। एक मिनट, जो इससे पहले जो स्लाइड देखी थी ना हमने तेलंगाना वाली, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली, ये वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं, ठीक है, ये वनावरण की बात हो रही है। और ये कहाँ गया, वनावरण मतलब होता है टोटल, और इसमें किसकी बात कर रहा है, इसमें सिर्फ बात कर रहा है वन की, तो वन में आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और जब भी टोटल की बात करेगा तो तेलंगाना आ जाएगा, ठीक है, और जो वन की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना आएगा। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है एंड ये भी रिपीट हुआ है, ये स्लाइड पूरी रिपीट हुई है, आप इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले क्षेत्र, ये भी रिपीट किया गया है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ है। 7204 मिलियन टन अनुमानित है, और कार्बन स्टॉक जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ही उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी फॉरेस्ट में अधिक रहेगी, तो 7204। तो इसमें 2-3 चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, वो इसमें बता दी गई है, और बाकी इसमें सब इंडिया का उसमें तो मिक्स था, जो इससे पहले वाले जो वीडियो आई है उसमें इंडिया और बिहार दोनों मिक्स था, इसमें प्योरली सिर्फ इंडिया के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके डेटा उसमें ज़रूर मिल जाएंगे आपको, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों एक ही वीडियो है। इसमें टोटली फोकस जो है वो इंडिया पे दिया गया है, और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें दोनों मिक्सअप थे, तो जो इम्पोर्टेंट था वो सारा आ गया। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते ही हैं। चलिए रिवीजन कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है आपके लिए वो सेंसस की आ रही है, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है हम लोग के पास, इसीलिए जो मेन में जो ऐसे टॉपिक है जो जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और कन्फ्यूजन जिसमें सबसे ज़्यादा रहती है, उसी को हम लोग अभी टैकल करेंगे। और अब कुछ ही देर में फिर आपको सेंसस की रिपोर्ट मिल जाएगी, जो कि इंडिया और बिहार दोनों का एक साथ मिलेगी कंपैरिजन करके आप लोगों को, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रिवीजन करने में। चलिए रिवीजन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।